दरभंगा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में मंगलवार को विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता के मार्गदर्शन एवं खेल एवं योग प्रशिक्षक अभिमन्यु कुमार के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उमंग एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इसमें विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता सहित शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय का वातावरण योगमय था। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। योग प्रशिक्षक ने सभी से योग को दिनचर्या में शामिल करने पर जोर दिया। मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका निधि झा ने की। वहीं धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ शिक्षिका नूतन सिन्हा ने किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्कूल के कई सारे शिक्षक शिक्षिकाएं योग में तल्लीन हैं और अपना योग कर रहे हैं। वहीं छात्र छात्राएं भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस योग कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे तन मन के साथ योग किए। हम आगे आपको सुनाएंगे कि ये छात्र छात्राएं इस योग दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही उन शिक्षक शिक्षिकाओं से भी बात करेंगे जो इस योग में शामिल थे और इस योग दिवस के अवसर पर किन शिक्षकों ने संस्कृत में मंत्र कहे, किन शिक्षकों ने संगीत के माध्यम से योग के बारे में बताया। आखिर हम उन सभी की बात सुनेंगे और जानेंगे कि डीएवी पब्लिक स्कूल में किस प्रकार से 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस प्रकार का आयोजन किया गया। आज दरभंगा के डीएवी पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं यही वो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ देर पहले ही इस योगा में भाग लिए थे और किस प्रकार से उन्होंने योगा किया और क्या कुछ सीखे हैं, क्या कुछ किए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या योग करना कितना फ़ायदेमंद है और कितना लाभदायक है। हम उन शिक्षकों से भी बात करेंगे जो आज इस योग दिवस में शामिल थे और उनसे भी जानेंगे कि आज बच्चों को कितना बताना ज़रूरी रहता है योग और सेहत के लिए कितना लाभदायक है। हम सभी से बात करेंगे। सबसे पहले हम इन बच्चों से बात करते हैं कितना लाभदायक है योग, ये कितना लाभदायक है। सर योगा एक ऐसा कार्य है जिसको हमें हर दिन करना चाहिए, क्योंकि यह योगा एक ऐसा कार्य है जिसे हमें हर दिन करना चाहिए। ये कोई ऐसा पर्व नहीं जिसे किसी एक अनोखे दिन पे किया जाए और यह हमें बहुत ही लाभ प्रदान करता है, जैसे कि हमारे तन को अच्छा बनाता है, हमारे मन में शांति फैलाता है और हमारे जीवन में हमें बहुत ही आनंद भी पहुंचाता है। इस प्रकार योगा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आनंदित है और इससे हमें बहुत ही लाभ होता है और यह हमें हमेशा दिन करना चाहिए, कोई अनोखे दिन पे ना करना चाहिए। इसे हमेशा हमें दिनचर्या में रखना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम यश कुमार हुआ। मैं क्लास 9th का स्टूडेंट डीएवी पब्लिक स्कूल सारामंडी। हाँ, फ़ायदा है क्या है? कौन कौन सा योग किए हैं आप? मैंने बहुत सारे योग किए हैं, जैसे सूर्य नमस्कार और जैसे कि अच्छा, योग करने से क्या लाभ? योग करने से हमारा माइंड तेज होता है, बॉडी तंदुरुस्त रहता है और हमें योगा करना चाहिए। किस क्लास में है? 4C। क्या कहेंगे योग से कितना लाभ मिलता है और कौन कौन सा आज योग किए? हम आज सूर्य नमस्कार और योग से हमारी बॉडी फिट रहते हैं और हमें योग हमेशा करना चाहिए डेली। और ये योग करने से हो सकता है। क्या लाभ मिलेगा? आज है 21 जून और ये योगा दिवस जो है सो श्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित किया गया था 2015 21 जून को। तो इससे उनका यही ये एकाग्रता था कि वो सारे जितने भी देश में लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए, एकाग्रित किया जाए और सभी को प्रेरणा दिया जाए कि योग एक दिन का दिवस नहीं है, वो हम लोग को रोज़ाना कार्य में वो शामिल करना चाहिए और इससे हम लोग का तन मन एकाग्र रहता है। किसी भी कार्य करने में अति से अति एकाग्रपन आता है, एकाग्रता हम लोग का प्रेरित होता है, किसी भी कार्य में मन शांत रहता है और भी इसी के बहुत सारे लाभ हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अक्षय आनंद हुआ। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। सर मेरा नाम शिवम चौधरी है। हम कक्षा 10वीं के छात्र हैं डीएवी पब्लिक स्कूल सारामंडी दरभंगा के। सर आज 21 जून है जो कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे और योगा डे भी है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल हर वर्ष 8 वर्ष से आयोजित करवाते आ रहे हैं। हर देश की सहमति से यहाँ पे योगा दिवस का आयोजन करवाया जा रहा है और यहाँ पे
हम लोग के डीएवी परिवार में जो योगा दिवस करवाया जा रहा है सो बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगे। और जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लोग के प्रिंसिपल मैम ने भी ये बात कहा है कि योगा ना कि बस मन को और बदन को और ये एकाग्र बनाते और मजबूत बनाते, अंदर से स्पिरिट को भी ये मजबूत करते और बाकी आपके एकाग्रता को बढ़ाया जाता है इसके मदद से। और बाकी योगा के बहुत सारे लाभ हैं और जहाँ की सारे शिक्षकों और एवं सभी छात्रों ने और स्टाफ वगैरह सभी ने यहाँ पे मिलजुल के योगा दिवस मनाया है। कुछ धन्यवाद। अब इन बच्चों के साथ हमने बात की और जाना कि योग दिवस पर योग कितना फ़ायदेमंद है। अब हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जो डीएवी स्कूल से ही हैं, उनसे जानेंगे कि आज जो इन्होंने योग किया है, कौन कौन से योग किए हैं और कितना लाभ इन्हें मिलेगा। ये लाभों के विषय में जहाँ तक बात है तो लाभ ही लाभ है इसमें, और यदि इसको नियम पूर्वक किया जाए। आज हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के आसनों को, प्राणायामों को यहाँ संपन्न किया और विशिष्ट गाइडेंस में आज ये हम लोग सभी शिक्षक और छात्रों के बीच आज विश्व योग दिवस का जो कार्यक्रम था उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य को संपादित किया, जिसमें ये सूर्य नमस्कार, उसके बाद प्राणायाम के अंतर्गत बहुत सारे अभ्यास कार्य हुए। साथ ही हम लोगों के द्वारा सभी शिक्षकों में इतनी क्षमता दिखी कि सभी योग करने के लायक हैं और इस बात पर विशेष बल दिया गया कि इसको जीवन में हम लोग अपनावें। केवल एक दिन योग करने से नहीं होगा, बल्कि ये सतत जीवन भर करने से इसका लाभ मिलता रहेगा और हम निरोग रहेंगे। इसलिए आज हम लोग ये संकल्प लिए कि अपने जीवन में योग को एक अहम हिस्सा मानेंगे और निरंतर इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन कुमार झा है, मैं यहाँ संस्कृत शिक्षक के रूप में। क्या कुछ आज योग दिवस के मौके पर मैं कुछ संदेश अपने साथियों को और अपने विद्यार्थियों को देना चाहूँगा। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। तो जुड़ने का मतलब हुआ कि हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली जुड़े और अपना संतुलित विकास करें, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास करें। यह योग के द्वारा ही संभव है। योग का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस से नहीं है, ये मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास से भी है। और जीवन का जो उद्देश्य है, व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास, ये तीनों योग के द्वारा ही संभव है। आज हमने विभिन्न प्रकार के आसनों को सीखा, उसको कैसे किया जाए। अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है या कुछ त्रुटि है हमारे अंदर, तो उसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। आसन के प्रकार में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अलग तरीके से कर सकते हैं, ताकि किसी तरह का दोष हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो। तो योग के द्वारा हम संसार, अपने आप को तीनों तरीके से जोड़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं और इसी से देश का विकास संभव होगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। धन्यवाद। My name is Pinky Chaudhary. I am from DAV Public School, Darbhanga, and today we have conducted a yoga class, which is very important for all of us. Yoga brings peacefulness of mind and body. Nowadays, when people are running after their name, their fame, money, and deteriorating their physical and mental well-being in this time of calamity, yoga will bring peacefulness of mind as well as physical health. Moreover, yoga leads us to spirituality, and spirituality is very, very important to refrain ourselves from wrong deeds. Thank you very much. समस्त देशवासियों को, दरभंगा वासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योगा सिर्फ तन मन की शुद्धि के लिए नहीं होता है, बल्कि ये हमारे सामाजिक विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। और योग का मतलब तो हम सबों को, देशवासियों को गुरु रामदेव के द्वारा बताया गया है और उन्हें योग गुरु कहा जाता है। ये सभी देशवासी, ये देश ही नहीं किंतु विदेशों में बहुत प्रचलित हुआ है, क्योंकि ये हमारे देश की अपनी सांस्कृतिक परंपरा रही है और ये पूर्वजों की परंपरा है।
जैसे कि ऋषि च्यवन, ऋषि महर्षि, उन लोगों की परंपरा है जो पूरे देशवासियों को योग के माध्यम से शरीर को और मन को शुद्ध करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए बताया गया है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और इसे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे कि हम अपने समाज की, परिवार की और देश की सबकी कामयाबी और तरक्की का एक मार्ग दिखा सकें। धन्यवाद। राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संगीता पमलिया की शिक्षिका हूँ। मैं योगा दिवस के अवसर पर विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी कि जो अभी का दौर चल रहा है उसमें अपने आप को स्वस्थ बनाइए, जिससे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। स्वस्थ मन में आप तंदुरुस्त रहेंगे और रोग से दूर रहेंगे, तभी आप अपने जीवन को सही से जी पाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा दिवस के लिए मैं सबसे पहले योगा का कोई कैटेगरी, कोई एज निर्धारित नहीं है। वो सभी वर्ग के लोगों के लिए और उतना ही आवश्यक होता है। हम कह सकते बच्चों के लिए, उतना ही बुजुर्गों के लिए। अगर हम बच्चों की बातें करें तो बच्चों में हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें करते हैं, और ओवरऑल डेवलपमेंट जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हम योगा को अपने नित्य जो हमारा दैनिक कार्यक्रम है उसमें हम डेली रूटीन में अगर हम उसको शामिल करते हैं। इसलिए हम बच्चों के साथ साथ एक टीचर होने के साथ के नाते तो मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे इसको डेली रूटीन में अपनाएं। साथ साथ जिस उम्र वर्ग के लोग हैं वो अपने डेली रूटीन में योगा को निश्चित रूप से शामिल करेंगे। धन्यवाद। और जी, योग में आज बहुत सारे प्रकार के हम लोग योग किए हैं, और यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हम लोग बैठे, उसके बाद बैठने के बाद ओम का उच्चारण किए। ओम का उच्चारण करने के बाद फिर से हम लोग वज्रासन में आए, फिर वज्रासन में ध्यान में आए, फिर उसके बाद कपालभाति किए। कपालभाति के अनुलोम विलोम, उसके बाद फिर शीर्षासन किए, मतलब शीर्षासन हुआ। शीर्षासन के साथ साथ फिर वज्रासन हुआ, फिर क्या कहता है उसको, वृक्षासन हुआ। मतलब बहुत सारे प्रकार के हम लोग अभी योग किए हैं। और इस योग के साथ हम लोग ये देखेंगे कि बिल्कुल हम लोग 21 को, मतलब एक विंशति जो आज का दिन है, इसको हम लोग एक राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि मतलब हमारे यहाँ विशेष करके किया जा रहा है। लेकिन ये हम लोगों का ये होना चाहिए कि केवल 21 को ही आज योगा कर लें और कल से फिर भूल जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है, और हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसको हम लोग दिनचर्या, जैसे हम खाना खाते हैं उसी प्रकार योगा भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हम खाना खाते हैं। यदि हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र बिना हम नहीं रह सकते हैं, वही है हमारा कि योगा बिना भी हम नहीं जी सकते हैं। क्योंकि आप यदि योगा नहीं करेंगे सही से तो आप कुछ दिनों के बाद नहीं चल सकेंगे, नहीं बैठ सकेंगे, नहीं कुछ सही से काम कर पाएंगे, क्योंकि आपका खान पान बिल्कुल मतलब दूषित होता जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल हर रोज़ हर व्यक्ति योगा करें। ये नहीं कि आज 21 में हम लोग योगा कर लें और कल से उसको त्याग दें, भूल जाएं, ये नहीं। हम लोग आज संकल्प लें और हमेशा संकल्प रखें कि हम योग को अपने दिनचर्या में आत्मा से इसको स्वीकार करें और हर रोज़ हम लोग योग करें। ओके, धन्यवाद। देखिए, योग जो है ना, सो हमारे महर्षि कात्यायनी कहे हुए हैं, योगश्चित्तम विरोधं च। योग से मनुष्य की चित्त माने मन जो है स्थिर होता है, एकाग्र होता है। जैसे मान लीजिए हमारे ऋषि महर्षि योग करते थे, तो योग जो है सो योग बहुत सारे प्रकार के, जैसे न्याय है, आसन है, ध्यान है, प्राणायाम है, बहुत सारे प्रकार के। जैसे योग से मनुष्य की चित्त जो है सो, जैसे हमारी मन एकाग्र नहीं रहता है, तो हम यदि एक योग करेंगे किसी मंत्र का, जैसे ओम का यदि उच्चारण करते हैं तो उससे हमारी मानसिक जो है सो इधर उधर भटकना नहीं है। और दूसरा है तपः स्वाध्याये निरंतरः ईश्वरः प्रणिधानम। मीन्स योग का अर्थ है तप, यानी तपस्या। जैसे तपस्या हम लोग ऋषि महर्षि लोग करते थे। तप स्वाध्याय का अर्थ है जो अध्ययन करना, गीता महाभारत आदि ग्रंथों को जो अध्ययन करना, ये जो है सो स्वाध्याय हो गया। ईश्वरः प्रणिधानम, और ईश्वरों को जो चिंतन करना, तो ईश्वर की चिंतन हम कैसे कर सकते हैं, तो ये योग से ही हम कर सकते हैं। बस इतना ही करना चाहते हैं। मैं अभिमन्यु, फिजिकल एजुकेशन टीचर, डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा। आज बच्चों के बीच योगा करके बहुत अच्छा लगा। बच्चे हमारे
DAV स्कूल से बहुत सारे बच्चे आए थे, टीचर भी हमारे कलीग आए थे, सब ने मेरे साथ बहुत ये किया। ये योग की शुरुआत हमारे पूर्वज के द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ दिनों से हमारे बीच में वो कल्चर नहीं रहा, जिसके कारण योगा कहीं लुप्त हो रहा था। उस लुप्त योगा को बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने 2015 में वर्ल्ड योगा डे के वो एक स्वीकृति दिया था, जहाँ से हम विश्व योगा डे का संचालन हुआ, और वहीं से हम लोग हमें इंस्पिरेशन मिला कि जन जन तक योग पहुंचाने का काम जैसे स्वामी रामदेव जी ने किया। इन्होंने बहुत सारा ये ऐसा कुछ काम किया जिससे योग को जन जन तक पहुंचाया गया। और आज कितने प्रकार के योग हुए हैं? हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया, 20 चक्कर इसका सूर्य नमस्कार किया। उसके बाद योगिक एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, क्रिया तो नहीं किया क्योंकि यहाँ पे वो नहीं होता, तो हम लोग ने योग निद्रा किया। लास्ट में हम लोग योग निद्रा किए, स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज से, जॉगिंग से, आसन किए, उसके बाद योग निद्रा पे हम लोग ख़त्म किए। ठीक, नमस्ते। सबसे पहले तो मेरा नाम अजीत आर्य, मैं DAV पब्लिक स्कूल दरभंगा का संगीत शिक्षक हूँ और सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और योग और संगीत में पारस्परिक संबंध है। जैसे हम लोग संगीत में भी साधना करते हैं तो बैठते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और संगीत जो है कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है, कोई ऐसा चिरस्थायी आनंद है जिसमें हमको आत्म सुख मिलता है। एक बार की बात है कि नारद जी जो हैं चले गए भगवान के पास और कहते हैं कि हे भगवान, इस मृत्यु लोक में तो आपको बहुत लोग बहुत रूपों में ध्याते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में पूजा करते हैं, लेकिन आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं कि नाहं बसामि वैकुंठे योगी नाहं हृदय न च मदमत्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। कह रहे हैं कि ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही उन योगियों के हृदय में। मेरे भक्तजन मेरा आत्म हृदय से भजन करते हैं, मेरा गायन करते हैं, मैं वहीं पे निवास करता हूँ। तो सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन संगीतमयी हो। धन्यवाद। जी, आज हमारे स्कूल में योग दिवस मनाया गया, सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हुए, टीचर लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं। और योग तो जहाँ तक कि सबको पता है कि हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। योग के साथ कुछ संगीत भी चले तो और योग करने का आनंद ही कुछ और होता है। मैं भी 2 लाइन योग दिवस पे सुनाना चाहती हूँ। योग ही जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग ही जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग है करता विधाता, योग पालनहार है। योग है करता विधाता, योग पालनहार है। योग के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। योग ही जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग है करता विधाता, योग पालनहार है। योग है करता विधाता, योग पालनहार है। योग है करता विधाता, योग पालनहार है। सर्वप्रथम सभी को नमस्ते और 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बड़े हर्ष की बात है कि आज योग दिवस के साथ विश्व म्यूज़िक दिवस ये भी मनाया जाता है। और योग और संगीत का अगर समागम ज़िंदगी में किया जाए तो हमें लगता है जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी कष्ट है लोगों के ज़िंदगी में, वो सब कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा।
और इस बार जो 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी। और योग एक इंसान बनने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। और आज की जो व्यस्त ज़िंदगी है, जो लोग अपने काम के पीछे परेशान हैं, लोगों की जो दिनचर्या है वो हमारी जो अपनी पारंपरिक दिनचर्या उससे हटके कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य देशों की परंपरा और खान पान की तरफ जा रहे हैं। तो आज का दिन विशेष तो है ही, लेकिन इस दिन को और विशेष बनाने के लिए प्रतिदिन अगर हर इंसान मनुष्य अगर योग करे तो निश्चित ही हमारा देश और देश के नागरिक और युवा पीढ़ी बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ युवा पीढ़ी बनेगी। जो आज का दिवस है, हालांकि हम लोगों ने CBSE सर्कुलर के तहत कुछ अलग ही प्लानिंग किया था, बट लेकिन जब ये बिहार बंद, भारत बंद को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने आज का प्रोग्राम में थोड़ा तब्दीली कर लिया। और शिक्षा ऐसे भी परिस्थिति के मुताबिक चलना सिखाता है, जैसी परिस्थिति है हमने उस मुताबिक अपने आप को डालना है, चलना है। तो आज जो विद्यालय में जो योग दिवस का जो हम लोगों ने मनाया, साथ में हमने संगीत को भी इसमें समावेश कर दिया। तो हमारे विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं और नॉन टीचिंग स्टाफ, शिक्षकेतर स्टाफ ने किया। बच्चे जो आसपास के करीब के हैं वो जो आ सके वो आए विद्यालय में, विद्यालय सभागार में लोगों ने योग किया। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने एक ऑनलाइन लिंक भी बना दिया बच्चों के साथ कि घर बैठे बैठे अभिभावक और बच्चे दोनों मिलकर के योग हम लोगों के साथ कर सके, जो बच्चे, ताकि बच्चे घर बैठे भी आज के दिन ये ना सोचें कि हम लोग अगर आज विद्यालय में होते तो हम लोगों को ये करने का मौका मिलता। लेकिन जो बच्चे घर थे उनको भी बैठे करने के लिए हम लोगों ने जूम मीटिंग का लिंक शेयर किया और बच्चे और अभिभावक दोनों ने मिलकर के योगाभ्यास किया। और आज का संदेश मैं यही देना चाहूँगी कि आज जितनी भी कुरीतियाँ हैं समाज में, हमारी सोच में जितनी भी कुरीतियाँ हैं और खास करके ईर्ष्या है, द्वेष है, मतभेद है लोगों का लेकर के, इन सब को हम कहीं ना कहीं योग और संगीत का समावेश करके इन सब को दूर करने की कोशिश करें, ताकि जो हमारा देश कभी एक विश्व गुरु था, भारत देश जो विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु की कल्पना तो हम लोग कर ही सकते हैं। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आने वाला समय हमारा देश सबसे उच्च कोटि में रहे, उच्च श्रेणी पे रहे और विश्व गुरु वाकई में बने, ये संदेश मैं देना चाहूँगी। साथ में मैं बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि बेटा आज जो आपकी खान पान की शैली हो गई है, आप जंक फूड की तरफ खाते हो। आपको क्लासेस में, आपके सब्जेक्ट में रिलेटेड फूड हैबिट एंड न्यूट्रिशन, जस्ट ट्राई टू फॉलो इट। आपकी कोर्सेज जो है, जो सिलेबस है, वो केवल आपको परीक्षा के लिए नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन में उतारना है। अपने खान पान को ध्यान दो, अपनी जीवन शैली को ध्यान दो, अपनी रोज की दिनचर्या को करो और निश्चय ही अपने बड़ों का, मम्मी है, पापा है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, उन सब का आदर करो, उनसे आशीर्वाद लो। खुश रहने की आप सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देती हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ना केवल हमारे विद्यालय के परिवार, लेकिन देश के सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। सभी को नमस्ते।